जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो पुरुष इसको सत्य जानता है वह महामूर्ख और भ्रांति में भ्रम देखकर महामोह को प्राप्त होता है। जैसे कोई मृग गड्ढे में गिर पड़ता है तो दुखी होता है, और फिर उससे भी बड़े गड्ढे में गिरता है तो अति दुख पाता है, वैसे ही जो मूर्ख पुरुष है वह आत्मा के अज्ञान से संसार रूपी गड्ढे में गिरता है और उससे अनेक भ्रम देखता है। एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न देखता है। हे राम जी, जैसे रात्रि होने से कमल मुंद जाते हैं और सूर्य के उदय होने से खिलाते हैं, वैसे ही अविद्या से जगत भ्रम देखता है और बोध से अद्वैत रूप होता है। इससे अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, तैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख हैं वे एक मन के फुरने में है, और शरीर के स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बाबी में बैठकर सर्प चेष्टा करता है, वैसे ही शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासनावश दिखता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थों को सत जानकर जो वासना जागती है उससे दुख होता है। यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों ही मिथ्या हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत्य है, वैसे ही यह जगत स्वयं ही असत्य है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है। वासना, वासक, वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व रहता है और सब भ्रम शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह जगत भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में बैताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब बैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्मविचार से इसका अभाव हो जाता है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। पर सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरते हैं। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है, गंभीर साक्षी आत्मा, ओमकार प्रणव सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे राम जी, जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर वह कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। हे राम जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये मेरे वचन परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्ष उपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्ष उपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है,
वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इस मोक्षोपायक शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और 6 प्रकरण हैं। पहला वैराग्य प्रकरण है। वैराग्य परम कारण है। हे रामचंद्र जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है, उसमें वैराग्य वृक्ष नहीं होता। पर जो इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें उत्पन्न होता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1005 श्लोक है। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन है। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1 सहस्त्र श्लोक है। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5 सहस्त्र श्लोक है। उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन में से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वर्ग लोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरुवर और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज्य की सृष्टि भासती है, और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्टि आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्य नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही सब जगत है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और असम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। वह विद्या कुछ वस्तु नहीं है। सर्व ब्रह्म जो चिदाकाश रूप शुद्ध, अनंत और परमानंद स्वरूप है, उसमें न जगत उपजता है और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है, जैसे स्तंभ में पुतलियां होती हैं जो हुए बिना भासती है, वैसे यह सृष्टि मन में है, वास्तव में कुछ बनी नहीं, सब आकाश रूप है। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है, तब नाना प्रकार का जगत होकर भासता है, और जब निस्पंद होता है तब मिट जाता है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण है। उसमें जगत की स्थिति कही है। जैसे इंद्र के धनुष में अविचार से रंग है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, और वह सब सम्यक दृष्टि से निवृत्त होता है, वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है।
केवल मनोराज से ही जगत रच लेता है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे जब तक मनोराज तब तक वह नगर होता है, जब मनोराज का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, वैसे ही यह जगत भी है। कोई पदार्थ अर्थरूप नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है। उसके 3 सहस्त्र श्लोक हैं। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण है। उसके 5 सहस्त्र श्लोक हैं। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहम त्वम आदिक वासना लीन हो जाती है, क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। जैसे एक पुरुष सोया है, उसको स्वप्न में जगत भासता है, और उसके निकट जो जागृत पुरुष है, उसको स्वप्न का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ तब वासना कैसे रहे, और जब वासना नष्ट हुई तब मन का उपशम हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी चेष्टा होती है और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र है, अर्थाकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। उसके अनंतर निर्वाण प्रकरण आता है। उसमें परम निर्वाण वचन कहे हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है, विचार करने से निर्वाण हो जाता है। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है और जितनी कुछ इच्छा फुर्ती है सो निर्वाण हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो चुकती है, और जो कुछ करना है सो कर चुकता है। हे रामचंद्र जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। जगत की नीति से वह रहित होता है और अहम त्वमादिक तम रूप जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता और बड़े पद को प्राप्त होता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है और उस पर भंवरे स्थित रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म के किसी कोने में जगत तुषार रूप है और जीव रूपी भंवरे उस पर स्थित है। वह पुरुष अचिंत चिन्मात्र है। रूप, अवलोक और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कह सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये परम उत्तम वाक्य है। इनके विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है।
जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्तिपूर्वक है। युक्तिपूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे राघव, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्तिपूर्वक हो तो उनको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्तिपूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, मेरे वचन सब युक्तिपूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होके इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ हैं उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करो। जब भोग में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधि व्याधि की पीड़ा न होगी। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांतात्मा होंगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं उनको त्याग इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोह आदि विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं भेद सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं भेद सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उनकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे रामचंद्र जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होता है उनको भुगतता हुआ दृष्टि भी आते हैं, पर अंतर से उनको राग द्वेष नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर
पर्वत किनाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्ष उपायक शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिछिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो, तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे रामचंद्र जी, जगत कार्य और कारण से रहित है, तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूंगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे राघव, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उनके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहता हूं। उसके समझने से तुम्हारे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ में स्वप्न दृष्टांत कहूंगा, जिसके विचार से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपायक शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे, तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहां स्थान हो वहां बैठे और जैसा भोजन गृह में हो वैसा करे और बारंबार इसका विचार करे, तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और शाप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार कर देखिए तो सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है, वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसको
अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है और कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासित होते हैं, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता। सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांति रूप होता है। हे रामचंद्र जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांति रूप हो जाता है और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे रामचंद्र जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत ब्रह्मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्वापार विचार से न पाइए उसको ब्रह्मात्र जानिए, और पूर्वापार विचार से जो स्थिर है उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है, इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य हैं। हे रामचंद्र जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पूरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वप्नपुरी की नाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई और औषधि से उपज की नाई, इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो ब्रह्मात्र है। वैसे यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्म सत्ता तो अकारण है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।